मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई आपकी बात सुन रहा है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या वे सच में आपकी पुकार को सुनते हैं? क्या ईश्वर केवल ऋषि मुनियों और संतों से ही संवाद करते हैं, या क्या हम सामान्य लोग भी उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं? आज हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यह ज्ञान उन संतों और महान आत्माओं से प्रेरित है जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, और इनमें प्रमुख नाम है परमहंस योगानंद जी का। यदि आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर से कैसे बात करें और उनका उत्तर कैसे सुने, तो यह यात्रा आपके लिए है। यह कोई असंभव साधना नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक कला है जिसे समझकर हर कोई ईश्वर के करीब जा सकता है। महान योगियों का कहना है कि ईश्वर हमारे बहुत पास हैं, हमारे हृदय में ही बसते हैं, बस जरूरत है सही तरीके से उन्हें पुकारने की। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि आप सही विधि से प्रार्थना करें तो ईश्वर उसी क्षण उत्तर देते हैं। लेकिन वो सही तरीका क्या है? क्या केवल मंत्रों का जाप करना काफी है, या कोई और अधिक गहरी प्रक्रिया है जिससे ईश्वर से साक्षात संवाद संभव है? ईश्वर हमारी बात सुनते हैं, यह सत्य है, लेकिन हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा मन अनगिनत विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भरा होता है। यही कारण है कि जब तक मन शांत नहीं होगा, हम ईश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में अकेले खड़े हैं, चारों ओर सन्नाटा है। आप चिल्लाते हैं, कोई है, और आपकी अपनी आवाज ही गूंज बनकर लौटती है। लेकिन यदि आप किसी को मोबाइल से कॉल करें तो क्या उत्तर नहीं मिलेगा? ठीक यही अंतर है सही विधि और सिर्फ पुकार के बीच। प्रश्न यह है, क्या हमारा मन उस तरंग पर ट्यून है जहां ईश्वर की आवाज को सुना जा सके? जब हम सच्चे मन से ध्यानपूर्वक और प्रेमपूर्वक प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर का उत्तर हमारे भीतर अनुभव के रूप में प्रकट होता है। ईश्वर से संवाद का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान वह माध्यम है जिससे हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर की उस आवाज को सुन पाते हैं जो ईश्वर की है। ध्यान हमें भीतर की यात्रा कराता है जहां मौन में ही उत्तर मिलता है। जब रेडियो का सिग्नल स्पष्ट होता है तो आवाज भी साफ आती है। जब हमारा मन शांत होता है तो ईश्वर की आवाज भी वैसी ही स्पष्ट सुनाई देती है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब ईश्वर की आवाज स्वतः सुनाई देती है। परंतु हम ईश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम जल्दी थक जाते हैं, हमारा ध्यान बंटा रहता है और विश्वास की कमी होती है। हमें संवाद की विधि नहीं आती, तो ईश्वर से कैसे संवाद करें? प्रत्येक दिन कुछ समय मौन में बिताइए, गहरी सांस लें और अपने हृदय की शांति को महसूस करें। अपनी प्रार्थना को एक आत्मीय संवाद की तरह बनाइए जिसमें आप केवल बोलते नहीं, सुनते भी हैं। जब आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे तो आप पाएंगे कि ईश्वर उत्तर देते हैं, कभी अनुभवों में, कभी संकेतों में और कभी किसी अनजानी प्रेरणा में। कैसे पहचानें कि ईश्वर ने उत्तर दिया? आपके भीतर अचानक एक शांति का अनुभव होगा। आपके सामने कोई अनचाहा हल अचानक प्रकट हो सकता है। आपको किसी किताब, व्यक्ति या घटना के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा। आपके अंतर्मन में एक स्पष्ट दिशा का बोध होगा। ईश्वर से बात करने के 3 मुख्य रहस्य हैं। पहला, सच्ची प्रार्थना करें। प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं होती, वह दिल से होती है। जब आप हृदय की गहराई से ईश्वर को पुकारते हैं तब वह आपकी पुकार को अनदेखा नहीं करते। दूसरा रहस्य, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान वह भाषा है जिसमें ईश्वर उत्तर देते हैं। जब आप अपने भीतर मौन में उतरते हैं तो ईश्वर के संकेत और आवाज सुनना संभव होता है। जैसे झील शांत होने पर उसका तल दिखता है, वैसे ही मन शांत होने पर ईश्वर की झलक मिलती है। तीसरा रहस्य, प्रेम और भक्ति से जुड़ाव। प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मीराबाई और प्रहलाद ने अटूट प्रेम से ईश्वर को पाया, वैसे ही जब हम ईश्वर को प्रेमी, माता पिता या मित्र के रूप में मानते हैं तब वह हमारी पुकार का उत्तर अवश्य देते हैं। अपने रोजमर्रा जीवन में भी ईश्वर से बात करें। चलते समय, निर्णय लेते समय, चुनौतियों में बस यह कहें, हे प्रभु, क्या यह मार्ग सही है? जब आप सच्चे मन से संवाद करेंगे तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा, अनुभव के रूप में, संकेतों के माध्यम से
या स्वप्न और अंतर्ज्ञान से। कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। हर सुबह और रात 10 मिनट मौन में रहिए। यह मंत्र जपिए, हे प्रभु मैं केवल आपका हूं। AUM की ध्वनि का ध्यान कीजिए। जब भी कोई निर्णय लें, ईश्वर से सलाह लें। ईश्वर कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। वे सदा हमारे साथ हैं। जब हम सही विधि अपनाते हैं, प्रेम, ध्यान और श्रद्धा के साथ, तो ईश्वर हमें उत्तर देते हैं। आज से ही ध्यान और प्रेम से ईश्वर से संवाद करना प्रारंभ करें। यकीन मानिए, एक दिन आपको वह उत्तर अवश्य मिलेगा जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। धन्यवाद।